राजस्थान में पहली बार वन स्टेट वन इलेक्शन की तैयारियों को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग में आयुक्त के तौर पर नई जिम्मेदारी संभाली है पूर्व आईएएस राजेश्वर सिंह जी ने। राजेश्वर सिंह जी हमारे साथ है, इनसे बात करते हैं। भाई साहब, बड़ी जिम्मेदारी सरकार की तरफ से आपको मिली है। एक रिटायर्ड आईएएस के अनुभव के रूप में भी आपके पास एक लंबा अनुभव, क्योंकि आपने लंबा कार्यकाल आईएएस के रूप में देखा। किस तरह से आप देखते हैं, पहली प्राथमिकताएं क्या रहेगी? देखिए, जो राज्य निर्वाचन आयोग है, इसका जो मुख्य काम है वो पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों का चुनाव वो संवैधानिक, वैधानिक, निष्पक्ष, तटस्थ और त्रुटिहीन तरीके से संपन्न हो, यह सुनिश्चित करना है। तो इस दिशा में जो भी आवश्यक कदम होगा हम उठाएंगे। चुनाव को लेकर जो वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर लगातार बात हो रही है, पहली बार ऐसा होगा राजस्थान में जब वन स्टेट वन इलेक्शन होगा, तो चुनौती भी होगी आपके सामने। किस तरह से आप देखते हैं, क्या कुछ मैकेनिज्म अब तक आपने सोचा होगा? देखिए, ऐसा है कि ये राज्य सरकार का निर्णय है वन स्टेट वन इलेक्शन। इसको लेकर के कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय में भी गए हैं। अब ये प्रकरण जो है वो माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है और उनका एक अंतरिम आदेश भी आया है और एक जजमेंट जो है वो रिजर्व हुआ है। तो जो भी अंतिम स्थिति जो इमर्ज होगी, जो संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होगी और जो माननीय न्यायालय का जो अंतिम निर्णय होगा इस संदर्भ में, उसके अनुसरण में हम सारी कार्रवाई संपादित करेंगे। अच्छा, क्योंकि सर आपने जब आप बतौर आईएएस थे उस समय जिला निर्वाचन का भी आपने जिम्मा देखा है, एक अनुभव आपके पास पहले से उसमें है। किस तरह से आप देखते हैं, क्या नवाचारों को लेकर आप सोच रहे हैं कि भाई अब जिम्मेदारी जो आपको मिली तो इसमें नवाचार करें ताकि मतदान प्रतिशत बढ़े और ज़्यादा ज़्यादा भागीदारी बढ़े, क्योंकि छोटे इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि कानून व्यवस्था नियंत्रित रहे। दूसरे जो है वो इलेक्टोरल प्रिपेयर्डनेस जो है या इलेक्टोरल प्रिपरेशन जो है, चुनाव की तैयारी, वो बिल्कुल वैधानिक और त्रुटिहीन तरीके से हो, ताकि जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल सही ढंग से संपादित हो। और उसके बाद फिर ये है कि मतदाता जो है वो अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, सहभागिता करें। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो है, जो भी हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, तो उनके संपर्क में रह कर के और जो भी संबद्ध पक्ष हैं उनसे बातचीत करके और इन तीनों चीज़ों को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि कानून व्यवस्था भी नियंत्रित रहे, त्रुटिहीन चुनाव हो और मतदाताओं का प्रतिशत भी बढ़े। सर, क्योंकि पद संभालने के साथ ही चुनाव सामने है, क्या क्योंकि एक बड़ा वो है जिम्मेदारी, क्योंकि जब एक तरफ वोट चोरी को लेकर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, इधर सरकार अपनी तरफ से मतलब त्रुटि उसकी बात करी चुनाव कराने की, और आपने कहा कि निष्पक्ष और त्रुटिहीन और कानून सम्मत जो प्रक्रिया है वो हो, कितना चुनौतीपूर्ण आप मानते हैं कि इसको? देखिए, जो वोटर लिस्ट वाला जो मामला है वो केंद्रीय चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार में आता है। हम लोग तो जो उनके द्वारा तैयार मतदाता सूची है उसके आधार पर ही चुनाव कराएंगे। तो वो तो इसके संबंध में जो भी सवाल जवाब है, मतलब जो भी क्वेरी है, जिज्ञासा है, उसका जवाब वो लोग दे सकते हैं। ये ज़रूर है कि हमारे अधिकार क्षेत्र में जो चीज़ें हैं उनमें जो है हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो एक तटस्थता है, निष्पक्षता है, वो बिल्कुल बरकरार रहे, सारे पक्षों को समान रूप से ट्रीट किया जाए और अधिकतम संभव तरीके से जो है वो त्रुटिहीन चुनाव संपन्न कराया जाए, ये हमारी कोशिश रहेगी। तो यह राजेश्वर सिंह जी जो बता रहे हैं कि त्रुटिहीन और कानून सम्मत जो है वो चुनाव कराना इनकी प्राथमिकता होगी। भले ही चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं हो, लेकिन जो भी समय होगा, जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसके अनुसार चुनाव कराएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें, इनकी प्राथमिकता के साथ में काम करेंगे। सहयोगी विजेंद्र के साथ जसवंत सिंह, ईटीवी भारत, जयपुर।